बच्चों क्लास 11th के लिए हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलर मोशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट और जेई के लिहाज से। इस चैप्टर से कई बार क्वेश्चंस डायनेमिक्स से पूछे गए हैं। हम काइनेमेटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन को पहले डिस्कस करेंगे, बाद में डायनेमिक्स पर भी बात करेंगे, लाइक द डेथ वॉल, उसके एग्जांपल्स, राउंडिंग द कर्व, है ना, बैंकिंग ऑन द रोड वगैरह वगैरह, इन सब बातों पर डिस्कशन करेंगे। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द वेरियस कंडीशंस फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोशन। लाइक द, अगर बात करें स्ट्रेट लाइन मोशन कोई पार्टिकल एग्जीक्यूट करता है तो क्या कंडीशन है, समझेंगे। सर्कुलर मोशन कब कोई बॉडी एग्जीक्यूट करता है इसको भी जानेंगे। कोई पार्टिकल अगर हेलिकल मोशन कर रहा है तो उसकी क्या कंडीशन है, ये सब भी जानेंगे। और अगर कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो उसकी क्या कंडीशन है, ये भी हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। देखिए, अरिस्टोटल वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि जो है कि हर एक वस्तु की जो आद्य अवस्था है ना, जो इंट्यूटिव जो नेचर है वो डायनेमिक है, यानी कि गतिक है। प्रत्येक वस्तु की जो आरंभिक अवस्था है वो गत्यावस्था है, ना कि विरामावस्था। ये उनका स्टेटमेंट था। अगर किसी पार्टिकल पर लगा हुआ जो फोर्स है वो पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन के अलोंग हो या उसके अपोजिट हो तो पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन मोशन को एग्जीक्यूट करेगा। याद रखेंगे, condition for the straight line motion is that the force applied on the body must be either in the direction of the motion or opposite to the motion। ठीक है, याद रखेंगे, अगर ऐसा होगा तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। सर्कुलर मोशन, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कब एग्जीक्यूट करेगा, अगर किसी पार्टिकल पर लगा हुआ फोर्स पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट करेगा। याद रखें, यहां पर जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम लगातार चेंज हो रही होगी, लेकिन किसी भी टाइम पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी लीनियर, वो उसके परपेंडिकुलर होगा। अगर ऐसा हुआ तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। देखो डायग्राम में मैंने एक पार्टिकल दिखाया हुआ है। ये पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। आप देख लीजिए, मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है हमारे पास में, जो पार्टिकल है वो किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। पी से क्यू तक ये पार्टिकल आया हुआ है। ड्यूरिंग द मोशन पार्टिकल ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, कुछ एंगल कवर किया है ना। ये जो पार्टिकल की जो पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन, ये पोजीशन जितना एंगुलर डिस्प्लेस हुई है, वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। बच्चों एक चीज समझिएगा कि सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल की जो पाथ की जो रेडियस होती है वो कांस्टेंट होती है, एक डिस्टेंस है। तो हम मैथमेटिकल डेफिनेशन इस तरीके से भी दे सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल इस कदर गति करे, इस कदर मूव करे कि पार्टिकल की एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे, तो पार्टिकल जिस पाथ को ट्रेस करेगा वो पाथ सर्कुलर होगा। If a particle moves in a plane such that its distance from a fixed point always remains constant, then the path described by the particle will be circular. The fixed point is known as the center of the circular path and the corresponding fixed distance is known as the radius of the circular path. यहाँ पे देखो, पार्टिकल जिस पाथ पे घूम रहा है उस पाथ की जो रेडियस है वो मान लेते हैं स्मॉल r है। आप चाहें तो सर्कुलर मोशन के लिए इक्वेशन को भी दे सकते हैं। क्या इक्वेशन होता है? इक्वेशन ऑफ द सर्कुलर पाथ सब लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, मैथ से, मैथमेटिक्स से जानते हैं। चलो मान लिया जाए कि पार्टिकल जिस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है उसका सेंटर है एक जनरल पॉइंट h, k, ठीक है। और इसके पाथ पर हमने एक पॉइंट चूज कर लिया है P, और इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो मैं एज्यूम कर लेता हूं x, y। ठीक है भाई, तो जरा बताओ पार्टिकल जिस पाथ पे घूम रहा है उसकी रेडियस क्या बनेगी। तो रेडियस आप निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ कैसे निकालेंगे? एक तरीके से डिस्टेंस है, आपको मैथमेटिक्स से पता है, OP का जो स्क्वायर बनेगा वो क्या होगा, x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर इक्वल्स x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर। ये सर्कुलर पाथ के लिए एक इक्वेशन बन जाता है, जहां पर याद रखेंगे कि r क्या चीज है, r तो है रेडियस,
r is the radius of सर्कुलर पाथ। और अगर बात करें तो x, y क्या है, एक जनरल पॉइंट है एट द ट्रेजेक्टरी ऑफ द सर्कुलर पाथ, एक जनरल पॉइंट है, एक जनरल पॉइंट है। और अगर हम बात करें h, के, तो h, के जो लिखा गया था वो सेंटर था, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। अगर पार्टिकल जिस सर्कल को डिस्क्राइब कर रहा है उसका सेंटर ओरिजिन पर हो, इफ सेंटर ऑफ द सर्कल बी ओरिजिन, दैट इज द 0,0, मान लो कि जो पार्टिकल जिस पाथ पर ट्रेस कर रहा है उसका जो सेंटर है वो 0,0 है, ओरिजिन है, तो आप रख दें यहां पर, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा आंसर x² + y² = r²। कुछ इस तरीके से आपको इक्वेशन मिल जाएगा। h, k की वैल्यू 0,0 हो गई तो आप रख देंगे तो x² + y² = r²। ये ऐसा कुछ एक इक्वेशन मिलेगा। ये जो इक्वेशन है ये सर्कुलर पाथ का इक्वेशन है, इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, आगे बात करते हैं। मान लीजिए कि जो थर्ड जो सिचुएशन है वो इस तरीके से है, एक पार्टिकल है, पार्टिकल किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और पार्टिकल पर जो फोर्स लगा है वो फोर्स परपेंडिकुलर तो लगा हुआ है लेकिन फोर्स यूनिफॉर्म है। फोर्स इज परपेंडिकुलर एज वेल एज यूनिफॉर्म। फोर्स कैसा है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या हुआ कि फोर्स की जो वैल्यू है और फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लगा हुआ है। तो ऐसे में अब जो पार्टिकल पाथ बनाएगा वो पाथ बनेगा पैराबोलिक। कैसा बनेगा, पैराबोलिक। ठीक है ना, यहां लिख लेंगे पाथ विल बी पैराबोलिक, पैराबोलिक पाथ। प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक ही होता है। आप सबने देखा होगा, अगर हम ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से अगर हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें विद इनिशियल वेलोसिटी u, अगर इस पार्टिकल को हम थ्रो करें एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सपोज θ0, तो पार्टिकल जिस रास्ते को फॉलो करता है वो पाथ बेसिकली पैराबोलिक बनता है, ऐसा कुछ रास्ता बनता है ना। और इस पाथ का जो इक्वेशन होता है अगर हम लोग निकालें तो इक्वेशन हमें क्या मिला था, y = x tan θ - g/2u² cos² θ टाइम्स ऑफ x²। ऐसा कुछ हमें एक इक्वेशन मिला होगा। तो याद रखेंगे, अगर पार्टिकल पर फोर्स परपेंडिकुलर हो मगर यूनिफॉर्म हो तो पार्टिकल एक प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करेगा। केस नंबर 4 लेते हैं। केस नंबर जरा 4 देखिए। मान लीजिए कि पार्टिकल मूव कर रहा है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने के लिए फ्री है, जा रहा है और पार्टिकल पर फोर्स लग जाए, मगर जो फोर्स हो वो किसी पर्टिकुलर एंगल पर लगा हो अदर देन द 90 डिग्री। पार्टिकल पर जो फोर्स लगा हो वो 90 डिग्री के अलावा किसी एंगल थीटा पर लगा हो, तो ऐसे में पार्टिकल एक हेलिकल पाथ को फॉलो करेगा। इस फोर्स को हम रिजोल्यूट कर सकते हैं। फोर्स का पहला पार्ट जो कि आ रहा है वेलोसिटी की डायरेक्शन में f cos θ, इसकी वजह से पार्टिकल आगे की तरफ बढ़ेगा यानी कि लीनियर मोशन करेगा। वहीं फोर्स का जो दूसरा पार्ट है जो कि जा रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में f sin θ, और ये पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करवाएगा। तो ओवरऑल पार्टिकल एक हेलिकल पाथ को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ेगा। तो याद रखेंगे, अगर पार्टिकल पर फोर्स किसी एंगल पर लगा हो अदर देन द 90 डिग्री, देन पार्टिकल विल एग्जीक्यूट ए हेलिकल पाथ। तो पार्टिकल हेलिकल पाथ अगर फॉलो कर रहा है तो फोर्स और पार्टिकल की वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है वो एंगल थीटा होगा, और ये एंगल अदर देन 90 होगा। 90 डिग्री तो नहीं हो सकता है, 90 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल हो पार्टिकल एक हेलिकल पाथ को फॉलो करेगा। तो ये कुछ मोशंस करने की कंडीशंस थी। आओ जरा बात करते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन एक्सिक्यूट कर रहे पार्टिकल के पास में जो है वो दो तरह की वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी।